और जब अपने घर पहुंचे तो पत्नी अरुंधति ने पूछा दक्षिणा क्या मिली। उनके हथेली में 1 रुपया रख दिया। अरुंधति को बुरा लगा, इतना बड़ा राजा और इतने बड़े महात्मा राजगुरु और दक्षिणा इतना कम। मुट्ठी में उठाई और इतना जोर से फेंकी जिसका रुपया उसी के पास। रुपया उछलकर पहुंच गया राजा अज के राज दरबार के सामने जमीन पर गिरा। और जहाँ रुपया गिरा वहाँ एक विशाल पेड़ प्रकट हुआ, बट पीपल से भी बड़ा, ऐसा पेड़ जिसको कभी किसी ने नहीं देखा। और उस पेड़ में सोने के इतने मुकुट फल गए, इतने मुकुट फल गए कि अनगिनत। तो राजा स्वर्ण मुकुट से अपना खजाना भर लिया और सोचा पेड़ में सोने के मुकुट फलते हैं तो जड़ में क्या है। खुदाई करवाई, जमीन के अंदर क्रम सोने के 10 सुंदर सुंदर रथ निकले और अंतिम स्वर्ण रथ पर एक शिशु मुस्कुरा रहा था, उन्हीं का नाम पड़ा दशरथ। पालन पोषण हुआ, बड़े हुए दशरथ तो विवाह हुआ। कौशल्या, सुमित्रा के कई 3 पत्नियां हुई और संतान नहीं। तो मुनि वशिष्ठ की आज्ञा से समेत पुत्र श्रृंगी जंगल से बुलाए गए और पुत्र की सफलता में 4 कुमार हुए, श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। चारों सयाने हुए, विवाह हुआ, 4 पुत्र वधुएं आई, सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुति, कीर्ति। इनमें सीता राम का चरित्र ऐसा हुआ कि सीता राम चरित अति पावन और मधुर अति मन भावन। इतना सुंदर यश हुआ कि जब तक पहाड़ रहेगा, धरती रहेगी, नदियां रहेगी, तब तक यश फैलता रहेगा। तो 1 रुपया की अद्भुत करामात फेंक देने पर भी पहले तो पुत्र प्रकट हुआ योग्य, तब धन को रक्षा करने वाला था तो धन मिला। अब पोते ऐसे हुए कि बस। तो सत्संग में खर्चा किया, दक्षिणा में दिया 1 रुपया और निष्काम भाव से दिया तो इतना मिला, इतना मिला, इतना मिला कि आपने सुना। तो सुदामा ने भक्ति की और भगवान कृष्ण को 1 मुट्ठी चावल दिया और उसके बदले द्वारकापुरी के समान सुदामापुरी मिल गया। द्रौपदी ने थोड़े कपड़े दिए और उसके बदले इतना मिला, कपड़े का पहाड़ मिल गया। जितना मिलना चाहिए उतना मिला। एक बार राजा दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को शिष्यों के साथ बुलाया। कहा था शिष्यों की संख्या 88,000 थी और राजकीय सम्मान से दुर्वासा ऋषि को बढ़िया बढ़िया भोजन कराया। संतुष्ट देखकर आशीर्वाद मांगा, क्या चाहते हो? तो ऋषि ने कहा मेरी इच्छा है कि दुर्योधन ने कहा मेरी इच्छा है आप पांडवों के यहाँ जंगल में जाएं, उनका आतिथ्य स्वीकार करें, लेकिन तब जाएं जब द्रौपदी भोजन कर चुकी होगी। और वचन दे चुके थे। द्रौपदी के भोजन करने के बाद दुर्वासा ऋषि शिष्यों के साथ पहुंच गए तो हाथ जोड़ा, युधिष्ठिर जी महाराज ने कैसी आज्ञा होती है तो भोजन की व्यवस्था करो। युधिष्ठिर जी ने कहा स्नान करके आइए, भोजन तैयार रहेगा।
शिष्यों के साथ स्नान करने गए तो सब मिलकर लगे भजन करने, भगवान कृष्ण की याद की, भगवान कृष्ण पहुंच गए। बोले द्रौपदी भूख लगी है, भोजन कराओ। द्रौपदी ने कहा इसीलिए तो हम लोगों ने आपको बुलाया है। आप जानते हैं भगवान सूर्य ने एक बर्तन दिया है, उसकी विशेषता है कि जब तक मैं भोजन नहीं कर लेती, चाहे जितने लोग भोजन कर लें, और मेरे भोजन करने के बाद भोजन समाप्त हो जाता, भोजन नहीं है। बर्तन को धोकर धूप में उलटकर रख दी सूखने के लिए। भगवान ने कहा बर्तन लाओ तो भीतर में देखा भगवान ने अपनी मौज से उसमें एक साग की पत्ती लगा दी। साग की पत्ती सटी थी, उंगली से मसलकर जल डाल के पी गए, बस दुर्वासा शिष्यों के साथ तृप्त हो गए। भीम से कहा युधिष्ठिर जी महाराज ने जाओ महात्माओं को बुलाओ। भीम गए बुलाने के लिए, तो खाने के लिए पेट में जगह नहीं, भय भी हुआ धर्मात्मा उसे साप देंगे तो क्या होगा। उन्होंने कहा राम करे तेरे दुश्मन मरे। तो क्या हुआ, उल्टे साप लग गया दुर्योधन को, मारने के लिए ऐसा किया था। तो राम करे तेरे दुश्मन मरे। तो इस रास्ते पर जो थोड़ा भी खर्च करते हैं उसको लाभ बहुत मिलता है। युधिष्ठिर जी महाराज जब राजा बने तो अश्वमेध राजसूय यज्ञ किया, बहुत बड़ा यज्ञ, उसमें कितने देवता लिखा है, 33 करोड़ देवता, 88,000 मुनि और कितने ब्राह्मण पंडित भोजन किए थे। भगवान कृष्ण भोजन किए और यज्ञ सफल नहीं हुआ, घंटा नहीं बजा। तब भगवान कृष्ण से राजा ने पूछा बात क्या रह गई, कमी क्या हुई। तो भगवान ने पूछा सुपच भोजन किया, वे तो नहीं आए, क्या उनको निमंत्रण नहीं गया। बोले हाँ, युवराज भीम बुलाने गया था। भीम से पूछा गया, भीम ने कहा बुलाने तो मैं गया था। उन्होंने कहा 101 राजसूय यज्ञ का फल मुझे दो तब मैं जाऊंगा। तो मैंने कहा तो पहला राजसूय यज्ञ है, 101 यज्ञ का फल मैं कहाँ से लाऊंगा। जाना हो तो जाइए और नहीं जाना हो तो मत जाइए। भगवान कृष्ण ने कहा महात्मा से ऐसे कहा जाता है, चलो हम बुलाने चलते हैं। तो एक रथ पर पांचों पांडव भगवान कृष्ण बैठे, दूसरा रथ खाली ले गए। रथ से चले, जहाँ तक रथ जा सकता था वहाँ तक गए। ऊपर पहाड़ की ऊंचाई थी, वहाँ रथ जाता नहीं, तो नीचे खड़ा कर दिए और चले पैदल। सब लोग पहुँच गए। सुपथ ने देखा कि भगवान आए हैं, राजा आए हैं, सबको सम्मान दिया। पूछा कैसी आज्ञा है। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि राजा का न पवित्र होता है, आप नहीं खाएंगे तो पवित्र कैसे होगा, हम आपको बुलाने आए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा आपने भीम से कहा 101 राजसूय यज्ञ का फल देने के लिए, तो 7 रस को जाइए तज ममताभिमान, और जो पागे धरे कोटि यज्ञ समान। तो हम जो इतने पग चलकर आपके पास आए हैं, उतने राजसूय यज्ञ हुए, तो उनमें से 101 को आप ले लीजिए। अच्छा लीजिए। भक्त सुपच तैयार हो गए। खाली रथ पर बैठकर दरबार में पहुँचे। लोगों ने देखा धोती तो घुटने के नीचे और कुछ मैले भी, और साधारण जूते पैर में, साधारण गमछा। सब लोगों ने देखा कि भगवान किसको बुला के ले आए। चाहे 100 वर्ष तक भोजन करे, जगत फल होने घंटा बजने को नहीं है, लेकिन द्रौपदी भगवान के वचन में विश्वास करके बड़े श्रद्धा से भोजन बनाई।
और भोजन बना के परोस दी। भक्त सुपथ एक ग्रास भोजन किए, घंटा बजा। सबको बड़ी खुशी हुई। अब जब सफल हुआ और द्रौपदी को भी आश्चर्य हुआ। कौन महात्मा देखने गए, मिला जुला के कर दिए थे। द्रौपदी सोची आखिर जाति का ढोंग ही तो है, अलग अलग स्वाद नजर सब मिला जुला के कर दिया। बस भक्त सुपथ का हाथ रुक गए। युधिष्ठिर जी महाराज हृदय खाते क्यों नहीं, तो भोजन कीजिए। अभी तो आपने भोजन किया एक ग्रास। तो भक्त सुपथ ने कहा भोजन साधु का नहीं होगा, अब भक्त का नहीं, डोम का भोजन होगा। और उसी एक ग्रास से यज्ञ सफल माना गया। तो इस तरह से पलटू साहब कहते हैं, कबों सत्संग ना कीन्हा, भूखे को ना ही कुछ दीन्हा। पूछे धर्मराज जब भाई, बचन मुख ना ही कही आई। पलटू दास लखी रोया, सुहरतन पाए के खोया। इसीलिए चाहे साल भर में, चाहे 2 बरस में, चाहे 4 बरस में, चाहे 5 बरस में, अपनी कमाई से जो थोड़ा बच जाए उसे अब दरवाजे पर सत्संग बुला करके खर्चा करना चाहिए। 2 आदमी हो, 4 आदमी हो, 5 आदमी हो या 10 आदमी हो, कितना सामर्थ्यवान है उनको बुला के आदर से बैठाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, जलपान देना चाहिए और भोजन देना चाहिए। और नारायण हरिभक्त को प्रथम यही पहचान, आप माने हुए रहे देत और को मान, लेकिन यह भावना नहीं कि हम जिसको खिलाए उसने कभी हमको खिलाया कि नहीं खिलाया। हम जिसको खिलाए वो कभी खिलाया कि नहीं खिलाएगा, सो ख्याल नहीं। सब ही मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सब ममते प्राणी। अगर ऐसा भाव होगा उसका फल होगा स्वर्ग, और जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो बिना इच्छा जो दान देता है सोई दान कहावे, और फल चाहे नहीं तास का अमरा पूजावे। तो राजा राणा राव रंग, बड़ा जो सुमिरे नाम, कह कबीर बड़ो बड़ा जो सुमिरे नहीं काम। तो नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, सुख प्रसव त्याग हो, विश्वास करे कह दास तुलसी, और प्रेम से हरि गुण गावे। कहते हैं बहुत तरह के कर्म, शुभ हो या अशुभ हो, सभी बंधन देने वाले होते हैं। पाप पुण्य दोनों है बेरी, एक लोहे कंचन केरी। तो बाहर मुख जो करता कर्म उसको समझो सदा धर्म, अंतर्मुख जो करता कर्म उसको समझो सच्चा धर्म। जो बहिर्मुखी कर्म करते हैं, इंद्रियों के व्यापार में मैंपन का बोध होता है, वो सब बंधन डालता है। और जो अंतर्मुखी कर्म करते हैं तो उसमें मैंपन से छूट जाते हैं। मैं की पहुंच कहाँ तक है, तो त्रिकुटी तक है। तो पिंड में मन की मुख्यता है और ब्रह्मांड में जीव की मुख्यता है, और मन बुद्धि साथ में रहते हैं भी हैं, उनका चलता नहीं है। सहस कमल दल पार में मन बुद्धि हिराना हो, और प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना हो। तो आगे सूरत जाती है और शब्द गुरु बनता है, और सूरत परमात्मा में समय आती है तुरिया तीर पद में। तो तुरिया साधन ब्रह्म को